मुझे रूपाली भेजती थी मैसेजेस की, जस्सी यू आर ट्रेंडिंग टुडे। एक्टर नहीं बनना था, आना है, घर लूट के चले जाना है। ईशा का कैरेक्टर कैसा लगा आपको? ईशा का कैरेक्टर मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा। सो या इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो गैना में अभी 3-4 दिन शूट हो चुका है, सबके साथ कैसा बॉन्ड बना और जब ऑफर किया गया था इस कैरेक्टर के लिए, क्या कुछ फर्स्ट रिएक्शन थे? सी मैं एक्चुअली आई थिंक 6-7 लोग हैं जिसमें से मैं 4 लोगों को ऑलरेडी जानती हूँ। सो बिग इन इंडस्ट्री वो थोड़ा हेल्प हो जाता है, जब आप लोगों को जानते हैं तो एक कंफर्ट लेवल हो जाता है। एंड जब मुझे कहा गया था, दे एक्चुअली टोल्ड मी कि कौन वुमेन का कैरेक्टर है, एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड बिकॉज आना है, घर लूट के चले जाना है, काइंड ऑफ अ थिंग। तो अभी और डेप्थ में जा रहे हैं कि काफ़ी कुछ इन्वॉल्व है, फैमिली इन्वॉल्व है या कुछ है, वो उस हिसाब से थोड़ा है। ईशा कहीं ना कहीं प्लानिंग प्लॉटिंग करते रहती है फैमिली के लिए, और वही जो उनकी सासू माँ है वो तो उनके प्यार में पड़ गई है, पर पूरे घर वालों ने कैसे मना? उनको एक्चुअली वो लालच दे दिया गया है, वो घर में लालची दिखाई हैं तो उनको वो लालच दे दिया गया, तो वो अपने पक्ष में कर लिया है ईशा ने उनको, तो वैसा है। तो जाना चाहूँगी जिस तरीके से मतलब बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, ये कैरेक्टर आप कैसे? ईशा का कैरेक्टर मुझे बहुत वेस्टर्नाइज दिया गया है। सो हु डजंट वांट टू लुक यंगर देन एज, टू बी वेरी फ्रैंक। मैं एज अ गॉड इज काइंड आई से कि मुझे ऐसा कैरेक्टर प्ले करने मिल रहा है वेर आई एम बीइंग माई सेल्फ, एंड वो सारी ज्वेलरी से बाहर निकल कर थोड़ा कंफर्ट क्लोथ्स में आके, सो इट्स फन या लुक सी कंफर्टेबल क्लोथ्स है, इजी टू वेयर है, स्ट्रेट बाल छोड़ दिए, वो टोंग करते रहो, कर्ल्स करते रहो, और बड़े बड़े झुमके नहीं है जिससे कान में तकलीफ हो जाती। सो गला भी इट्स वेरी लाइट कुछ पहना है, नहीं तो इतनी ज्वेलरी पहन के मेरे कितने सालों तक मार्क्स रह जाते हैं गले में भी। सो उस हिसाब से तो अब जल्दी रेडी होने वाला एक और है, टैलेंट है, और ज़्यादा जल्दी रेडी हो जाती हूँ। सो लाइक जस्ट वेयरिंग योर ड्रेस एंड कमिंग आउट। बहुत सारे शोज किए आपने, बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे निभाए जी जो ऑडियंस के दिलों में अभी तक हैं। बिल्कुल जी। आपके पर्सनल फेवरेट कैरेक्टर कौन है? मेरे 3 शो मैं पहले कहूँगी जो हमेशा से रहे हैं। सो पहला शो मेरा के स्टेट पाली हिल एज अ लीड मैं जिसमें लॉन्च हुई थी। सो पीपल स्टिल रिमेंबर, मेरा नाम स्मृति था। तो मुझे बहुत लोग अगर आके कहते तो आई फील वेरी टच, बिकॉज वो 20 साल पुरानी बात है। सो दैट वॉज माई फर्स्ट शो, वेरी क्लोज टू माई हार्ट। एंड सेकेंड दे से बेटियाँ का कैरेक्टर, जिसमें मैं कजरी का कैरेक्टर प्ले करती थी। एंड थर्ड इज़ CID का काजल कैरेक्टर। सो ये 3 आज भी मुझे लोग रोक के बोलते हैं, आप वो है ना, आप वो है ना। एंड इतने साल वो चलने के बाद अब थोड़े साल से पीपल आर लाइक, आप अनुपमा की फ्रेंड देविका हो ना। सो आई एम लाइक, ओ या। सो दैट रियली एक बूस्ट अप हुआ था मेरा। एंड मुझे रूपाली भेजती थी मैसेजेस की, जस्सी यू आर ट्रेंडिंग टुडे, वैसा वाला। एंड काफ़ी ट्रेंड हुआ है, एंड पीपल कॉल मी वर्ल्ड्स बेस्ट फ्रेंड। बहुत मैसेजेस आते हैं कि अगर हमारे पास कोई दोस्त हुई तो आप जैसी होनी चाहिए, और कितने लोग कहते थे मेरे पास भी एक देविका है। इट्स अ वेरी स्वीट थिंग, सो वन शुड हैव अ फ्रेंड लाइक देविका। रूपाली के साथ पर्सनली में कैसा दोस्ती है? वैसा ही जैसा ऑन स्क्रीन दिखता है। सो वी डोंट, थैंक गॉड, मतलब क्या होता है, आप मैंने कहा ना, यहाँ पे भी 4 लोगों को जानती हूँ, बॉन्ड अलग होता है। और रूपाली का और मेरा कैरेक्टर ही ऐसा है कि हम दोनों एक दूसरे को गले मिलते हैं। और सच बोलती हूँ, आप कोई भी शॉट देख लो, वो गले जो हम लगते हैं ना, वो छोड़ते नहीं कितनी देर तक, जबकि अभी जिस रूम में मिल के ही आए होंगे। पर जब वो शॉट भी होता है ना, वो एक वार्मथ जो हम शेयर करते हैं ना, टच वुड, वो प्योर ही है। वो लिटरली वो प्योर है ऑन स्क्रीन, और वो दिख के आता है। जो दोस्ती है वो सबसे अच्छी गहरी दोस्ती इंडस्ट्री में किसका बोल सकते हैं, रूपाली के साथ और किसी के साथ? मेरी इंडस्ट्री में ऑफ द ट्रैक मेरी एक फ्रेंड है नेहल, एंड हमारा 26 साल की फ्रेंडशिप हो चुकी है, अभी 27वें साल में इस साल जाएंगे हम। सो या वो है, नीतल है, इट्स बिन 15-16 साल, वैसे सब है। कोई शो में जो बेस्ट फ्रेंड बने हो और अभी तक है? गुलफाम जो यहाँ पे बुआ प्ले करती हैं, हमने बेटियाँ साथ में किया था। सो ऐसा नहीं कि हम उसके बाद अब मिलें, वी वर ऑलवेज इन टच। तो वैसे तो गाइस भी हैं मेरे फ्रेंड, जैसे मनीष राय सिंघानी 2002 से जानती हूँ मैं उसको। देन अमित दुलावत है, वो भी लाइक बेटियां से हम जानते हैं। सो वैसे है, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं बहुत सालों से। सुधा चंद्रन मैम है यार, मतलब फ्रेंड्स तो नहीं बोलूँगी, बट गाइडेंस है, मेंटोर है। सो आज भी लाइक उस दिन से आज तक के स्ट्रेट 20 साल हो गए, वी आर स्टिल इन टच। जानना चाहूँगी और ऐसे कौन से कैरेक्टर हैं जो आप निभाना चाहते हैं अभी तक नहीं हो पाए? मुझे साइको कैरेक्टर प्ले करना, आई थिंक आई कैन डू वेरी वेल, बिकॉज आई एम वेरी एक्सप्रेसिव, और स्विच ऑन स्विच ऑफ बहुत अच्छे से आता है मुझे। यस,
सो आई थिंक वो एक कैरेक्टर है टू प्ले अ साइको. मुझे हमेशा से वो, हमने एक फिल्म आई थी कौन, जिसमें उर्मिला हैड प्लेड अ कैरेक्टर, यू नो, फ़ोन पे फ्लैट ब्लैंक एंड देन लूजिंग इट गेटिंग साइको. वो वाले लाइक सम वियर्ड, नॉट बैड बट वेरी वैसा वाला. आपसे जानना चाहूँगी फर्स्ट एक्टिंग जब आपने की थी या फिर एक्टिंग का किया, कब से लगा और कब लगा एक्टर नहीं बना? एक्टर नहीं बनना था, सोचा नहीं था. इट्स नॉट अबाउट बनना है, नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं वो कर सकती हूँ. सो बिकॉज आई कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड डांसिंग. मुझे एकता कपूर ने लिटरली ऐसे भीड़ में से बोला था, वो लड़की को पूछो वो एक्टिंग करेगी क्या. सो यू नो, इट्स मेरी एक्चुअल फिल्मी स्टोरी है, वर एकता पिक्ड मी अप फ्रॉम अ बैकग्राउंड डांसिंग एंड मेड मी व्हाट आई एम टुडे. तो मैं हमेशा हमेशा एकता को थैंक यू कहती हूँ, बिकॉज आई एम वेयर बिकॉज ऑफ हर. व्हाट्स योर हॉबी? डांसिंग. डांसिंग एनी टाइम, ऐसा है, डांसिंग इज़ एनी टाइम. ऑफकोर्स मैं स्टेज शोज़ भी करती हूँ एंड अवार्ड शोज़ काफ़ी किए हैं जब नए नए आए थे. सो डांसिंग, आई लव म्यूज़िक, लिसनिंग टू म्यूज़िक. बात करना पसंद है, बहुत बात करती हूँ मैं. एक्टिंग को लेकर अगर पूछा जाए कि आपका बेस्ट एडवाइस किसने क्या दिया है? सी, एडवाइस क्या होता है ना, हर कोई आपको एडवाइस देने के लिए रेडी रहता है. बहुत लोग नहीं देते जब तक आप नहीं मांगो. सो दैट्स अ सीनियरिटी काइंड ऑफ अ पीपल या प्रोफेशनल पीपल. मैंने हमेशा बैठ कर ना लोगों से सुनकर अडेप्ट किया है बहुत सारी चीज़ें. यहाँ से भी, इट्स नॉट अबाउट एज और सीनियर, आप किसी जूनियर से भी अडेप्ट कर सकते हो. सो वैसे आई हैव टुक माई लाइफ, लाइक मैं अपने बच्चे से भी सीखती हूँ. सो आई टेक इट लाइक दैट. तो बहुत लोग ने बहुत कुछ कहा है, हम कितनी बार कहीं लाइन्स में अटक जाते हैं तो उसको कैसे बाय हार्ड करना है या कैसे क्या, वो बहुत सारी चीज़ें मैंने देख देख के भी सीखी हैं. एंड ऑफ कोर्स आई वाज ब्लेस्ड टू हैव, मेरे फर्स्ट शो में ही इतने महारथी रहे हैं. अश्विनी कालसेकर बोल लो, वैष्णवी मैकडॉनल्ड में मुकुल देव, ऋतुराज एंड सुधा जी, आई सेड विक्रम कपाडिया. ओ माय गॉड, एवरी कुनिका लाल जी थी उसमें. सो निवेदिता भट्टाचार्य जो केके's वाइफ हैं. इमेजिन, आई वाज लाइक ब्लेस्ड विद सो मेनी सीनियर एंड एवरीबडी वाज सो गुड. आज भी वी आर इन टच. वैसे तो कौन सा ये शो आपने देखा है जो सबसे ज़्यादा पसंद आया? कौन सी ऐसी मूवी है? मूवीज़ आई वुड लव टू से, बिकॉज शोज़ का क्या है, हम बहुत छोटे थे तब समझ में आता नहीं था, और जब इंडस्ट्री में आ गए तो खुद का ही शो देखने में टाइम नहीं मिलता था. वी जस्ट गोइंग आज क्या सीन है उस हिसाब से. मूवीज़ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है फिल्में देखना. एंड देयर आर सो मेनी मूवीज़, जैसे खुदा गवाह इज़ वन ऑफ माई फेवरेट बिकॉज श्रीदेवी, आई लव श्रीदेवी. सो खुदा गवाह हो गया, या फिर सदमा उन्हीं की फिल्म थी. देयर सो मेनी मूवीज़, या मूवीज़ तो आई कैन कीप गोइंग. आजकल के भी दिल धड़कने दो बोलो, या यू नो ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा कह लो. आई लव मूवीज़. या व्हाट्स योर प्री परफॉर्मेंस रिचुअल? मुझे बुखार आ जाता है मैं स्टेज शोज़ के बारे में अगर कहूँ तो एवरी टाइम बैक स्टेज पे मुझे हाई फीवर रहता है और मुझे वॉशरूम जाना होता है. जो शो ख़त्म होने के बाद दोनों में से कोई नहीं रहता, सब गायब हो जाते हैं. सो इट्स वेरी फ़नी दो, बट इट्स अ गुड थिंग. वो बटरफ्लाई कहते हैं ना, आना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज नॉट गुड. द मोस्ट चैलेंजिंग रोल यू हैव एवर प्लेड? आई थिंक बेटियाँ, बीइंग अ कोठा गर्ल, क्योंकि मैं डांसर रही हूँ तो चल गया था, बट जिस हिसाब से चल के आना, अदाएँ देना, आई यूज्ड टू बी वेरी शाय. आई एम लाइक, यार ऐसे कैसे कर सकती हूँ मैं. सो बट पीपल हेल्प्ड मी. फेवरेट प्लेस यू हैव ट्रैवल्ड फॉर? आई थिंक लेक कोमो. हम जब इटली गए थे तो लेक कोमो एक ऐसी जगह है जहाँ हम रूम के अंदर बैठे हैं, वो फॉग इनसाइड, मतलब हमें लगा हम बादलों के बीच ही बैठे हुए हैं. तो मैं और विशाल एक दूसरे के साथ बैठे हैं और हम लोग ऐसे कर रहे हैं ना, हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि आप हो ना यहाँ पे. इतनी नज़दीक बैठ के वी कुडंट सी ईच अदर एंड हैविंग अ चाय एंड कॉफ़ी. दैट वाज ब्यूटीफुल. दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल. इट्स गुड बिकॉज एक मेमोरी रीड हो गई मेरे भी दिमाग में, और बहुत सारी चीज़ें अभी भी आएंगी कि अच्छा क्या था क्या नहीं था. सो या इट्स अ गुड थिंग. या नाइस. थैंक यू फॉर हैविंग मी.